नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, फिजियोथेरेपिस्ट, डायरेक्टर रूपरानी हेल्थ केयर आगरा से आज के सेशन में आपका स्वागत करते हैं। अपनी कुछ समस्या लेके सर हमारे पास हैं। सर आपका नाम बताएं, अपनी समस्या के बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। सर मेरा नाम मनीष वर्मा है और मैं डेस्क जॉब से रिलेट करता हूं और कम से कम 6-8 घंटे की मेरी डेस्क जॉब रहता है। समस्या सर मेरी ये है कि मेरे को पूरे गर्दन और से लेकर के यहाँ तक पूरा पेन रहता है और रात में मुझे नींद अच्छे से नहीं आ पाती है, ठीक से नहीं सो पाता हूँ। और दूसरा, जब मैं सुबह उठता भी हूँ तो मेरे सिर में या पेन रहता है, फ्रेशनेस नहीं रहती है मेरी लाइफ में। कंधों में हल्का हल्का मेरे दर्द रहता है, गर्दन में दर्द रहता है। ये मेरी मेन समस्या है। फ्रेंड्स, सर का हमारे पास एक्सरे है, एक बार हम एक्सरे को भी एग्जामिन कर लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या समस्या है। सर का जो नेक का कर्वेचर है वो कम हो गया है, थोड़ा और राउंड होना चाहिए। इंटरवर्टिबल डिस्क स्पेस जो है यहाँ पर ये कम हो गई है। थोड़े ऑस्टिफाइड फॉर्मेशन भी सर के यहाँ पे हमको दिख रहे हैं और एक जनरलाइज डिजेनरेशन भी इस एक्सरे में है जो हम देख सकते हैं। जैसा कि सर ने कहा कि सर डेस्क जॉब करते हैं, लॉन्ग आवर्स सिटिंग के हैं, सिस्टम पे भी काम करना है, तो हाँ, जो भी लोग ऐसे काम करते हैं उनको ध्यान देना चाहिए इन चीजों पर कि आपके साथ भी ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए अपने डेस्क पोस्चर पे बड़ा ध्यान दीजिए। इस पे वीडियो अवेलेबल है, जाके देखिएगा चैनल पर। सर का एक बार एग्जामिनेशन हम कर लेते हैं। सर यहाँ दर्द होता है? हाँ सर। सर ये भी पेन आता है? जी सर। ये यहाँ तक जाता है? अच्छा, क्या मैं प्रेस कर रहा हूँ तो बढ़ रहा है? हाँ सर, हल्का हल्का बढ़ता है। अगर मैं डिमार्केट करूँ तो ये ऐसे है, बिल्कुल राइट, इसके नीचे नहीं है। फ्रेंड्स, ये हुआ सर का एग्जामिनेशन। हमने एरिया ऑफ पेन डिमार्केट कर लिया है। अब सर के ट्रीटमेंट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला थर्मोथेरेपी होगी, दूसरा एक्सरसाइज और मैनुअल थेरेपी होगी, तीसरा कुछ ऐसी मशीन जो पेन को कम करने में हेल्प करेंगी, जैसे अल्ट्रासाउंड और आईएफटी हो सकती है। चलते हैं आप पीटी हॉल की तरफ, जहां पर सर का फर्दर ट्रीटमेंट हम करेंगे। तो पहला पार्ट थर्मोथेरेपी है। सर के केस में हम एक मोडालिटी होती है डीप हीट, उसका प्रयोग कर रहे हैं, जिससे उस सारे मस्कुलेचर को हम हीट दे सके, हॉट फर्मेंटेशन हम उसकी कर सके, वो सॉफ्टन हो जाए। वहाँ पे इन्फ्लेमेशन वगैरह भी है ना, तो उससे भी तो रिड्यूस करना पड़ेगा। अच्छा, डीप हीट हम क्यों यूज करते हैं? डीप हीट हम यूज करते हैं इन्फ्लेमेशन को सबसाइड करने के लिए। जैसे कि अगर हम इसके बाद सर को एक्सरसाइज कराएंगे तो भी हमें मसल सॉफ्ट चाहिए, वरना सर को पेन ज्यादा होगा। या अगर हम सॉफ्ट टिश्यू रिलीज, या जिसको हम मैनिपुलेशन कहते हैं, सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन, तो वो सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन करते वक्त भी अगर मसल्स हार्ड रहेंगी तो सर को पेन ज्यादा होगा। इसके लिए हम सिकाई करते हैं, या आम भाषा में लोग कहते हैं गरम सिकाई या बिजली की सिकाई, वो हम प्रयोग करते हैं, जिससे सॉफ्ट टिश्यू रिलीज हो जाता है। ये है ट्रैक्शन मशीन। सर को हम कुछ सिटिंग ही इसकी देंगे, थोड़ा सा ट्रैक्शन देंगे, कुछ मिलीमीटर्स में वो ट्रैक्शन होता है। अब बात समझिए, यहाँ कुछ मिलीमीटर की ही स्पेस हमें इंक्रीज करनी होती है। टू बी वेरी स्पेसिफिक, ट्रैक्शन मशीन हर एक के केस में यूज नहीं होती। देयर आर स्पेसिफिक रीजंस फॉर द यूज के प्रॉपर एंगल होते हैं, उन एंगल्स में ही मशीन यूज होती है। सर के केस में हमने कुछ पर्टिकुलर एंगल रखा है, ये हम ही तय करते हैं, या मैं कहूँ कि एक फिजियोथेरेपिस्ट ही तय करता है कि क्या एंगल रहना चाहिए। पर्टिकुलर स्पाइन के लेवल के अकॉर्डिंगली एंगल्स यूज होते हैं ट्रैक्शन मशीन के। आप देख पा रहे हैं ये मूवमेंट आ रहा है। अच्छा, ट्रैक्शन तो नाम है, एक्चुअल में तो ये करती क्या है? ये डिस्ट्रैक्शन करती है। आप दोनों बोन्स को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे कि वो स्पेस जो रिड्यूस हो गया है वो हम रिक्रिएट कर सकें। नेक्स्ट पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, मैनुअल थेरेपी, सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन या मोबिलाइजेशन, जैसा आप समझें। मसल्स में कुछ स्टिफनेस होती है या पेन की वजह से बॉडी का अपना मैकेनिज्म है, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर लो। मसल स्टिफ हो गई है, मसल को रिलीज करने के लिए सॉफ्ट टिश्यू रिलीज किया जाता है, जो टेक्निक्स मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। अब सब कुछ तो आपको मैं यहाँ नहीं पढ़ा सकता, आप देख लीजिए, क्योंकि वरना फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा एंड इट वोंट मेक एनी सेंस। मैं कुछ सॉफ्ट टिश्यू रिलीज के मैनूवर्स यूज कर रहा हूँ सर के नेक पर, जिससे वो मसल्स रिलीज हो जाएंगी और सर को अल्टीमेटली रिलीफ मिलेगा, जिसके लिए वो यहाँ पर आए हैं। देखिए, जो भी मैं मैन्यूवर कर रहा हूँ वो सर के केस में अप्लाई होते हैं। आप ये ना समझें कि जैसा मैं कर रहा हूँ ये हर एक केस में रेप्लिकेट होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। हम हर केस को एनालाइज करते हैं। जैसे सर का एरिया ऑफ पेन ये सारा है, तो हम इसी सब को ट्रीट करेंगे। ऐसा नहीं कि हम यहाँ तक जा रहे हैं। अगर मुझे एग्जामिनेशन में कुछ मालूम पड़ता कि यहाँ नीचे भी कोई समस्या है तो मैं वहां तक भी जाता, मैं उसको भी परफॉर्म करता, बट एज ऑफ नाउ मुझे यही सारी समस्या मिल रही है तो मैं यही ट्रीट करूंगा।
सो दिस इज अ मशीन कॉल्ड अल्ट्रासाउंड थेरेपी। ये डायग्नोस्टिक मशीन से डिफरेंट होता है, प्रिंसिपल लगभग वही है। इस मशीन का हम यूज करते हैं या इस मोडालिटी का हम यूज करते हैं पेशेंट के वो सॉफ्ट टिश्यू को हील करने के लिए। जो अंदर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, जो माइक्रो ट्रॉमा हुआ है या जो स्वेलिंग आई है, उसे रिलीज करने के लिए ये मशीन काम आती है। हीलिंग को कैटेलाइज हम इस मशीन के द्वारा करते हैं। इस मशीन के द्वारा हम हीलिंग को स्पीड अप करने का प्रयास करते हैं जिससे वो हीलिंग फास्ट हो सके। ये मशीन है IFT जो हमने प्लेसमेंट किया है। इस मोडालिटी का प्रयोग हम करते हैं पेन को ब्लॉक करने के लिए। जो भी पेन या जिस एरिया में पेशेंट को पेन होता है, आप देख रहे होंगे एक चीज मिसिंग है इस वीडियो के अंदर। जी हाँ, वो है एक्सरसाइज। सर के एक्सरसाइज सेशन के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो अवेलेबल है चैनल पर। आप अगर उसको भी देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और अगर आपको कोई समस्या है तो अभी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी समस्या पोस्ट करिए। वी विल ट्राई टू सॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको पता है क्या करना है, इस वीडियो को शेयर जरूर करना है जिससे आपके साथ साथ औरों को भी लाभ हो सके।